उत्तर प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो राष्ट्रीय समाज सेवी परिषद के बैनर तले पूरे प्रदेश में ही नहीं देश भर में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान प्रमुख नेत्र सर्जन डॉक्टर नीरज यादव व अन्य डॉक्टरों ने किया। लखनऊ में इंटर्न डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। यूपी के इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है और 10 साल से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यूपी में मानदेय मात्र 7,500 रुपये प्रति माह है, जबकि अन्य राज्यों में 20 से 30,000 रुपये ये प्रति माह है। केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों में 23,500 रुपये प्रति माह है। इंटर्न डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि उनका मानदेय कम से कम केंद्रीय संस्थानों के बराबर प्रति माह किया जाए तथा 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने मांगों को जायज बताया है और शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मैं केजीएमसी की इंटर्न डॉक्टर कीर्ति राय हूँ और हम लोग करीबन 8 महीने से अपनी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही है। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। मैं केजीएमयू लखनऊ में इंटर्न डॉक्टर हूँ। पिछले 7-8 महीनों से हम लोग अपनी स्टाइपेंड जो कि मात्र 7,500 रुपये है, जबकि अन्य राज्यों में 20,000 से लेकर 30,000 रुपये है, तो अपनी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। हमारी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं श्री सुरेश खन्ना जी, उनसे जुलाई में मुलाकात भी हुई, हमें आश्वासन भी दिया गया। उसके बाद भी एक बार मुलाकात हुई और आश्वासन दिया गया, लेकिन हमारी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाई नहीं गई। अंततः हमें मजबूर होकर भूख हड़ताल और धरने में बैठना पड़ा। 3 दिन के भूख हड़ताल के बाद सरकार की आंखें खुली और उन्होंने एक कमेटी गठित की, लेकिन हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कॉलेज प्रशासन के दबाव में चौथे दिन हमने अपना भूख हड़ताल और धरना खत्म कर दिया। लेकिन अगर सरकार द्वारा दी गई समयावधि में हमारा मासिक मानदेय बढ़ाया नहीं जाता है और बढ़ाकर केंद्रीय संस्थानों के बराबर जो कि 23,500 रुपये है और 1 अप्रैल 2020 से लागू नहीं किया जाता है, तो हमें मजबूर होकर फिर से भूख हड़ताल और धरना करना पड़ेगा और हम इस बार सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। चाहिए कि तमाम मेडिकल कॉलेज में काम कौन करता है, इंटर्न काम करते हैं, पीजीडीआर काम करते हैं। यदि वो ऐसे समय में उन्होंने इतनी मेहनत की है तो सरकार को उनको मानदेय बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है? सरकार को अपनी पेंशन बढ़ाने में दिक्कत नहीं आ रही है, मानदेय बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। ये गलत है ना। अगर कोई अधिकार अपना मांग रहा है तो उन्हें दीजिए, नहीं दे। जो ये धरना इंटर्न चिकित्सकों की मानदेय का था बढ़ाने का, ये उनकी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि वित्तीय अनियमितता है। कई प्रदेशों में 25 से 30,000 रुपये स्टाइपेंड इंटर्न को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों से 10 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये माना गया कि और प्रदेशों की बात यहाँ पर भी इंटर्न चिकित्सकों को वो वेतनमान, वो मानदेय दिया जाए जो और प्रदेशों में दिया जा रहा है। तो इसके लिए इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ये आह्वान किया गया था कि इसको हमें बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार को मांग की गई। क्या आश्वासन मिला सरकार द्वारा? सरकार की तरफ से एक लिखित आश्वासन दिया गया था कि 2 सप्ताह का समय मांगा गया था उनसे कि हम एक कमेटी बैठा के और उसकी समीक्षा करेंगे कि कितना मदद उनको बढ़ाई जाए, स्टाइपेंड में कितना बढ़ाया जाए। अभी तक उनकी तरफ से उसके बाद से कोई लिखित नहीं आया है निर्देश, तो हम लोग अब जल्द ही उनसे मिलेंगे और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है मानदेय को लेके, जहां धरने का मामला सामने आया, लोग कई दिन तक बैठे रहे बाहर जी। तो ऐसे में क्या मतलब संस्थान द्वारा कौन सा कदम उठाया जा रहा है आगे? संगठन की तरफ से, इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभी ये उत्तर प्रदेश के तमाम चिकित्सक पदाधिकारीगण इस मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन अगर सरकार इस बात को नज़रअंदाज करती है या इसमें लेट लतीफ़ी करती है, तो यह आंदोलन प्रदेश से देशव्यापी होगा और इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन चूँकि एक राष्ट्रीय संगठन है, देश के कोने कोने में इससे आंदोलन शुरू हो जाएगा। सरकार को समझना चाहिए कि डॉक्टर की निम्न स्थिति से गुजरकर काम करें। उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी 250 रुपये से कम, इतनी कम में कोई भी डॉक्टर कैसे काम कर सकता है? उन्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका निदान जल्द से जल्द करना चाहिए। मानदेय को लेकर आप लोग धरने पे बैठे थे, तो क्या आश्वासन मिला था? मानदेय को लेकर सरकार के द्वारा केवल एक कमेटी का गठन किया गया है। तो कमेटी तो पहले भी गठित होती रही है, क्या उनसे परिणाम निकले आप भी जानते हैं और ये देश भी जानता है। जी जी। कमेटी को केवल बहकाने का मुद्दा है और ये हमारे IMO के सभी पदाधिकारी बहकने में आने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में अगर आंदोलन की बात हो तो उसके लिए भी हम लोग सड़कों